आज हम बात करेंगे अक्कल दाढ़ यानी विजडम टूथ के बारे में। क्या आपको भी मसूड़ों में दर्द होता है, खाना चबाने में दिक्कत आ रही है, या मुंह खोलने या बंद करने में दिक्कत आ रही है, या बिना किसी कारण के आपको महसूस हो रहा है कि आपके गाल के ये दोनों पीछे की तरफ आपको सूजन आ रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह अक्कल दाढ़ हो यानी विजडम टूथ हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अक्कल दाढ़ क्या होती है, यह दर्द क्यों देती है, इसे कब और क्यों निकलवाना चाहिए या कब नहीं निकलवाना चाहिए, इलाज और इसकी सावधानियां। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर नीतू। आई हैव 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आज हम पूरी जानकारी देंगे आपको अक्कल दाढ़ यानी विजडम टूथ के बारे में। तो सबसे पहले आता है अक्कल दाढ़ क्या होती है। अक्कल दाढ़ आपकी आखिरी दाढ़ होती है, यानी कि 3rd नंबर का मोलर या दाढ़ होती है, जो आपके 16 से 35 साल की उम्र में निकलती है। अक्कल दाढ़ को विजडम टूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो उम्र होती है जब आप अडल्ट हो रहे होते हो और आपको माना जाता है कि आप अब मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, इसलिए इसे विजडम टूथ कहा जाता है। पर ये कई बार इसको जगह ही नहीं मिलती कि ये दांत पूरी तरह से आ पाए, और इसीलिए ये दर्द और अलग तरह की समस्याएं पैदा करती है। सेकंड, ये दर्द क्यों देता है। अक्कल दाढ़ का दर्द देने का कई कारण हो सकता है। सबसे मुख्य कारण होता है जगह की कमी। अगर इसको निकलने के लिए पूरी जगह ही नहीं होती तो ये दांत या तो तिरछा निकलता है या थोड़ा कम निकलता है, यानी अधूरा निकलता है। सेकंड, इन्फेक्शन। जब ये दांत पूरी तरह से नहीं निकल पाता है तो मसूड़े की एक कवर इसके ऊपर बन जाती है, जिसमें एक पाउच क्रिएट होता है। उस पाउच के अंदर, यानी आप उसको पॉकेट भी बोल सकते हैं, आप जब भी कोई खाना खाते हैं वो उस पाउच के अंदर घुस जाता है, जो निकल ही नहीं पाता, न ही आपके ब्रश करने से और न आपके कुल्ला करने से। जब वो खाना वहां जमा रहता है तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, यानी कि वहां भी जर्म्स क्रिएट होने लग जाते हैं जो पस क्रिएट करते हैं, और उसी की वजह से आपको फिर दर्द होने लग जाता है। थर्ड, ये दांत कई बार इसका एंगल तिरछा होता है। अगर आपके ये दांत सारे ऐसे आ रहे हैं और ये दांत थोड़ा तिरछा आता है, जो आपका जो 2nd नंबर का मोलर यानी दाढ़ होता है उसमें प्रेशर क्रिएट करता है। जब ये प्रेशर क्रिएट करता है तो सारे प्रेशर इन दांतों पे आता है जो आपको दर्द देते हैं। फोर्थ, दांत का एंगल सही नहीं होना। आपका ये ऊपर के दांत में ज्यादातर देखा जाता है। ऊपर का दांत जब तिरछा आता है यानी गाल की तरफ आता है तो वो नीचे वाले दांत पर नहीं बैठता है, बल्कि के वो गाल को काटने लग जाता है, जिसकी वजह से भी आप जब भी मुंह खोलते या बंद करते हैं आपको पेन होता है। हमारा अगला सवाल है कि अक्कल दाढ़ कब निकलवाना चाहिए और क्यों निकलवाना चाहिए और कब नहीं निकलवाना चाहिए। हर व्यक्ति को अक्कल दाढ़ नहीं निकलवाना चाहिए। अक्कल दाढ़ हम तभी निकालने की सलाह देते हैं जब हम देखते हैं कि वो दाढ़ का एंगल रॉन्ग है, यानी कि बाजू के दांत को धक्का दे रहा है, उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं है, और उसका तिरछा होने की वजह से एक संभावना होती है कि आपका जो अच्छी जाड़ होती है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, उसमें भी कीड़ा लग सकता है खाना फंसने की वजह से। जगह है ही नहीं, उस केस में निकाला जाता है। तीसरा, अगर आपका टूथब्रश उस दांत तक नहीं पहुंच पा रहा है और वो दांत टूथब्रश नहीं पहुंचने की वजह से सड़ रहा है, तो उस केस में हम निकालने की सलाह देते हैं। चौथा, कई बार दांत का एंगल ऐसा होता है कि आपका मुंह खुलना और बंद होना में काफी डिफिकल्टी आती है, जिसकी वजह से मसूड़ों में बार बार सूजन आता है, गाल भी सूजन आता है, और आपको बार बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। कई बार देखा जाता है कि अक्कल दाढ़ को निकलने में 4 साल, 2 साल या 8 साल हो जाते हैं। पेशेंट सोचता है कि इस दांत को हमें नहीं निकलवाना है क्योंकि ये हमारे मुंह का हिस्सा है, और देखा जाता है कि वो दांत सड़ के खत्म हो जाता है। तो ऐसा ना हो, आपके और दांतों को नुकसान नहीं हो, आपको बार बार दवाइयां नहीं खानी पड़े, इस केस में आपका दांत को निकालने की सलाह दी जाती है। आपको अक्कल दाढ़ कब नहीं निकलवाना चाहिए। जब भी आपको लगे या डेंटिस्ट चेक करते हैं कि इस दांत का एंगल सही है, दांत के लिए पर्याप्त जगह है, हो सकता है 2 महीना या साल भर उसको लगे दांत को निकलने में, पर ये सही ढंग से निकल सकता है, उस केस में हम पेशेंट को वेट एंड वॉच करने की सलाह देते हैं। अगर बहुत जरूरत पड़ती है, कभी पेशेंट को दर्द हो जाता है, तो उस केस में एक शॉर्ट पीरियड के लिए उन्हें दवाई या नमक पानी का कुल्ला या कोई भी माउथ वॉश करने की सलाह दी जाती है, पर दांत को तब हम दांत निकालने से उन्हें मना करते हैं। अब हम बात करते हैं अक्कल दाढ़ निकालने की सामान्य तौर पे क्या प्रक्रिया होती है। इसे मैं 2 पार्ट में बांटूंगी, एक तो नॉर्मल प्रक्रिया और दूसरा होता है सर्जिकल। नॉर्मल और सर्जिकल ये आपके डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं, क्योंकि अक्कल दाढ़ में बहुत वेरिएशन होता है। अक्कल दाढ़ किस लोकेशन में है, दूसरा उसकी चारों तरफ की हड्डी कैसी है,
तीसरा, अक्कल दाढ़ की जो रूट्स होती हैं, आप जब भी देखेंगे डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले एक्सरे किया जाएगा, तभी हम डिसाइड करेंगे कि दाढ़ निकालने में कितना चार्ज लगेगा और कितना समय लगेगा। कई बार उसमें मल्टीपल रूट्स होती हैं, रूट फंसी हुई होती है या रूट जुड़ी हुई होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही डिसाइड किया जाता है कि अक्कल दाढ़ सर्जिकल निकाला जाएगा या नॉर्मल। पर दोनों में प्रक्रिया लगभग सेम होती है, सिर्फ एक स्टेप के। दोनों में सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। अगर सर्जिकल है तो हम एक छोटा कट करते हैं, थोड़ी सी हड्डी में जगह बनाते हैं और उसको पुल आउट करके निकाल लेते हैं। पर अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल बिना किसी सर्जिकल कट करने के हम सिर्फ और सिर्फ उसको एलिवेट करते हैं और टूथ बाहर आ जाता है। 80% केसेस में अक्कल चौवा जब हम निकालते हैं या अक्कल दाढ़ हम निकालते हैं तो सूचर जरूर देते हैं। सूचर देने का रीजन होता है ताकि आपका हीलिंग अच्छे से हो जाए और कम समय में आपको ज्यादा हीलिंग रिकवरी पता चले। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपने दांत निकलवाई है तो उसके बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डेंटिस्ट ने आपका दांत बहुत अच्छे से निकाला है और आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो जो घाव आपका एक दिन में सूख सकता था, हो सकता है उसको सूखने में आपको 1 महीना लग जाए और आपको काफी दर्द का सामना करना पड़े। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कॉटन डॉक्टर लगाते हैं दांत निकालने के बाद उसको 1 घंटे तक रखना है। 1 घंटे के बाद उसको निकाल के फेंक देना है। उस दौरान बीच में कोई भी कॉटन आपको नहीं बदलनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको 24 घंटे तक कुल्ला नहीं करना है, थूकना नहीं है। क्योंकि अगर आप कुल्ला करते हैं या थूकते हैं तो जो खून का थक्का होता है वो बाहर निकल जाता है। उस खून के थक्के की वजह से ही आपका घाव भरता है। तो उस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने 1 या 2 बार ही थूका था। तो बिल्कुल अवॉइड करना है, 24 आवर्स तक आपको कुल्ला नहीं करना है, थूकना नहीं है। खाने में आप सब कुछ खा सकते हैं। पहले 24 घंटे तक आपको ठंडा, नरम और मुलायम खाना है। ये इसलिए किया जाता है ताकि गर्म खाने से ब्लीडिंग इंड्यूस हो सकती है, यानी कि ब्लीडिंग और हो सकती है। ठंडा खाने से आपको वहां पर कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। 24 घंटे के बाद, क्योंकि अब हमें हीलिंग को एनहेंस करना है, हीलिंग को बढ़ाना है, तो आपको करना है सुसुम पानी में चुटकी भर नमक देके, सुसुम ये मतलब गुनगुना पानी या वार्म वाटर, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके दिन में 2 से 3 बार आपको कुल्ला करना है इस तरीके से, ताकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो और आपकी हीलिंग अच्छी हो जाए। ये आप 1 वीक तक कर सकते हैं। तो विजडम टूथ का ट्रीटमेंट अगर सही समय पे होता है तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपका इलाज अच्छे से होगा और आप कुछ इन बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ऑन गूगल और उनका जवाब हम आपको देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या अक्कल दाढ़ का दर्द अपने आप ठीक हो सकता है? तो हाँ, अगर अक्कल दाढ़ सही एंगल में आ रहा है, उसके लिए पर्याप्त जगह है, तो बिल्कुल अपने आप ठीक हो सकता है। पर अगर उसका एंगल टेढ़ा है, जो एक्सरे में देखने के बाद ही पता चलता है, तो उसका दर्द अपने आप ठीक नहीं होगा। वो रह रह कर समय समय पर आपको दर्द देता रहेगा जब तक कि आप उसको नहीं निकलवाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या सभी लोगों को अक्कल दाढ़ निकलवानी पड़ती है? नहीं, सभी लोगों को अक्कल दाढ़ निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगेन डिपेंड करता है उस दांत के लिए जगह है या नहीं है और उसका एंगल कैसा है। थर्ड, दांत निकालने में कितना खर्च आता है? तो दांत निकालने में जो खर्च है वो हर लोकेशन पे, हर डॉक्टर पे, हर क्लिनिक पे और आपके दांत पर डिपेंड करता है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं इट इज बिटवीन 2000 से 10,000, यानी 2000 से 10,000 तक ये खर्च आ सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट इज, दांत निकालने के बाद कितना समय लगेगा ठीक होने में? दांत निकालने के बाद डिपेंड करता है कि आपका जो दांत था वो कितना इन्फेक्टेड था, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, डॉक्टर ने कितने स्किलफुल होके काम किया था, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इन जनरल कई बार पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे ही नॉर्मल हो जाते हैं या कई बार उन्हें 1 वीक तक लग सकता है। एक और चीज ऐड करेंगे इसमें कि कई बार जब दांत निकालते हैं, बहुत नॉर्मल दांत निकाला जाता है पर पेशेंट को सूजन आ जाती है। उस सूजन से आपको घबराना नहीं है, वो सूजन विद इन 4 to 5 डेज अपने आप चली जाती है। तो आई होप इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा और लगभग हमने सभी सवालों के जवाब आपको दिए हैं। तो अब आपको विजडम टूथ यानी अक्कल दाढ़ से संबंधित सारी जानकारियां मिल गई हैं। इसका इलाज आप आराम से और कॉन्फिडेंट होकर कराएं, क्योंकि आपकी स्वस्थ मुस्कान ही हमारी पहचान है। मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। अगर आपको दांत से संबंधित या मुंह के रोग से संबंधित कोई भी
सवाल हमसे पूछना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए यू कैन शेयर विद द फ्रेंड्स, क्योंकि अक्ल दाढ़ हर व्यक्ति के मुंह में आ रही होती है और उन्हें इन्हीं सब तकलीफों से झुलसना पड़ता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। आई होप इस वीडियो में आपको अक्ल दाढ़ क्या होती है, क्यों दर्द होता है, कब निकलवाना चाहिए और क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। यू कैन शेयर विद दिस विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सोल्व हो पाए। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब द चैनल।